चंद्रशेखर आजाद को जब से गोली लगी है तब से दुख और संवेदना प्रकट करने वालों की बाढ़ लगी है। आपने देखा कि न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से उनके स्वस्थ होने की और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग हो रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद मर जाएं। कुछ और लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद के मरने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जल्दी मर जाएं। कुछ लोग फेसबुक पेज पर लिख रहे थे तो कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद जब भी मैं मारूंगा तो तुझे मैं ही मारूंगा। कुछ कह रहे थे कि मैं तो RIP यानी रेस्ट इन पीस लिखना भूल ही गया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अरे गोली तो तुझे छू के गुजरी है, तुझे तो छेद करके गुजर जाना चाहिए था। आखिर वो कौन लोग हैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स का परिचय दे देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार बोल रहा हूं और आप समाचार माध्यम देख रहे हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं कि कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद के मरने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग फेसबुक पेज पर लिख रहे थे तो कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे थे। आइए मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं। एक क्षत्रिय ऑफ अमेठी है, वो क्या लिखता है चंद्रशेखर आजाद के बारे में, सुनिए। चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वह भी दिन दहाड़े चौराहे पर। समझ लिए, इसको हम लोगों ने अमेठी के पुलिस को टैग करके लिखा कि भाई इस तरह के धमकी दे रहा, आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो अमेठी के पुलिस इसको अरेस्ट किया और इससे पूछताछ करने लगी। उसके बाद ट्विटर पर कुछ लोग जो है वो कमेंट में लिख रहे थे। क्या कुछ लिख रहे हैं मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं। अमन सिंह है, वो लिख रहा है कि निपट गया क्या। उसके बाद जो है वो राजदीप चौहान है, वो क्या लिख रहा है कि गोली मारने से पहले इसकी डॉट डॉट मार लेनी चाहिए थी। अखंड अखंड सनातन वेलफेयर फाउंडेशन नाम का है एक ट्विटर यूजर, वो लिख रहा है कि गोली दिखाई नहीं दे रही है, लगी है कहां पर। उसके बाद आशीष भाटिया है, वो क्या लिख रहा है कि ओम शांति, जल्दी उठा ले रे बाबा। उसके बाद विक्रम सिंह है, वो क्या लिख रहा है कि नौटंकी दिखे। उसके बाद सुशील छेत्री है, वो क्या लिख रहा है कि मर गया क्या। समझ लीजिए, सुशील छेत्री कह रहा है कि मर गया क्या। उसके बाद संजना झा है, साधना झा है। उसके बाद साधना झा क्या लिखती है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, वो भी लिख रही है कि मर गया क्या। उसके बाद डॉक्टर ज्योति पटेल है, क्या लिख रही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कोई पंगा होगा इस रावण का किसी हनुमान जी के भक्त के साथ, इसलिए लंका लगा दी। समझ लीजिए। उसके बाद जो है वो योगेश R तिवारी है कि क्या कह रहा है ये कि RIP लिखना है क्या, यानी रेस्ट इन पीस लिखना है क्या। उसके बाद मोहित है अपलॉजिस हिंदू, वो क्या लिख रहा है, मुझे तो इसका खुद का ड्रामा लग रहा है क्योंकि कुत्ते भी घास नहीं डाल रहे हैं आजकल, इसे 24 से पहले किसी तरह से न्यूज में आए, ये लिख रहा है। उसके बाद पूछता है भारत नाम के ट्विटर यूजर है, वो क्या लिख रहा है कि बकरीद पर बकरा हलाल। समझ लीजिए किस तरह के जो है वो लोग हैं और क्या क्या लिख रहे हैं। उसके बाद अंकित सिंह ठाकुर है, वो क्या लिख रहा है, अच्छा हुआ पीछे लगी, आगे लगता तो निकाल लेते। वैसे मूल निवासी को गोली मारे जाने का हमें अत्यंत दुख है। उसके बाद क्या कह रहा है, निशांत देसाई है, वो क्या कह रहा है, ठीक से नहीं लगी। उसके बाद जो है वो कृष्णदास है, क्या लिख रहा है कि अत्यंत दुख है कि ये जीवित है। उसके बाद और जो है वो कृष्णदास लिखा है कि भूल सुधार, अत्यंत दुख है कि ये जीवित है। किस तरह के लोग हैं और क्या क्या लिख रहे हैं मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं। रविंद्र पटेल हिंदू नाम का ट्विटर यूजर है, वो क्या लिख रहा है, भगवान करे भाई, हंसते हुए इमोजी भेजा है। उसके बाद महेश सागर नाम का है ट्विटर, वो क्या लिख रहा है, बड़ी जल्दी है श्रद्धांजलि देने की। समझ लीजिए क्या लिख रहा है। उसके बाद अंकुश शर्मा है, क्या कुछ लिख रहा है, ये लिख रहा है कि काश निकल लेता, काश निकल लेता। उसके बाद जो है वो क्षत्रिय ऑफ अमेठी नाम के जो फेसबुक यूजर है वो दोबारा लिखता है, और दोबारा में क्या कुछ लिखता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देवबंद ब्रेकिंग, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला,
चंद्रशेखर रावण की कमर में लगी गोली, बच गया साला, अगली बार नहीं बचेगा, समझ लीजिए। इस तरह के जो लोग हैं वो लिख रहे हैं। उसके बाद जो है सुतोष कुमार करके ट्विटर यूजर है, वो क्या कुछ लिख रहा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। चंद्रशेखर रावण पर गोली चलना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी नौसिखिए ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया, समझ लीजिए। इस तरह के जो लोग हैं वो लिख रहे हैं। उसके बाद एक ट्विटर यूजर ही है किरण यादव करके नाम के, वो क्या कुछ लिख रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शेर वह होता है जो जंगल में अकेला रहता है, गीदड़ भी शेर कहने लगे शर्म की बात है, जो खुद पर गोली चलवाकर सुरक्षा मांगे गीदड़ चंदाखोर। तो किस तरह के जो लोग हैं और इनके मन में किस तरह के कुंठा भरा हुआ है, आप खुद ही सोच सकते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही जातिवादी गुंडे हैं, ये वही मनुवादी गुंडे हैं, ये वही सामंती गुंडे हैं जो नहीं चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती कद पूरी दुनिया में जो एक पहचान दिला रहा है बहुजनों का, एसी एसटी ओबीसी का नेतृत्व कर रहा है, उसका नेतृत्व करने वाला न बचे। इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और इसीलिए ये लोग इतना बेचैन हुए हैं और किसी तरह से चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को मार दिया जाए। लेकिन उनको पता नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद इतनी छोटी शख्सियत नहीं है, वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि अमेरिका के टाइम मैगजीन ने भी उनको 100 इमर्जिंग लीडर उभरते हुए लीडर में नवाजा है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इनको रेफर किया है। उसके बाद तमाम ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं वर्ल्ड में इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उभरते हुए लीडर और एसी एसटी और जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले और जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाले जो एक बहुत बड़े वर्ल्ड आइकॉन बनते जा रहे हैं। यही जो है चंद्रशेखर आजाद के राजनीति में बढ़ते कदम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बर्दाश्त नहीं हो रहा है और चंद्रशेखर आजाद पर ताबड़तोड़ मनुवादी गुंडे गोली चलाने की फिराक में धात लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये सब करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पीछे लाखों और करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आखिर उनको मारिएगा तो कैसे मारिएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आपके बीच आया था और उनके जो चाहने वाले हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी मिले और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो जेल जाएं। और ये भी चाह रहे हैं कि न केवल कार्रवाई हो बल्कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हो और वे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो और वे जो है वो राष्ट्रद्रोह घोषित किया जाए उसको। उस सारे जो जातिवाद फैला रहे हैं, मनवाद फैला रहे हैं, संबंधवाद फैला रहे हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।